आज हमें क्या पढ़ना है? जंतु ऊतक। हमने प्लांट को तो पढ़ लिया, प्लांट को पढ़ लिया। प्लांट टिश्यू, द एनिमल टिश्यू। हम आज इस क्लास में क्या देखने वाले हैं? जंतु ऊतक के बारे में देखेंगे। और हमने प्लांट या पादप ऊतक को हमने पढ़ा है। ऊतक हम इसको पढ़ा चुके हैं, तो कुछ देर के लिए फिर से देखिएगा ऊतक की परिभाषा क्या होती है। ऊतक की परिभाषा, ऊतक की परिभाषा क्या होती है? समान कोशिका, समान कोशिकाओं का समूह ऊतक है। कार्य सेम होता है, जो ऊतक होते हैं कार्य सेम है, कार्य सेम, उत्पत्ति भी सेम, उत्पत्ति भी सेम, संरचना भी सेम, सब कुछ सेम ही है, सेम, सब समान होते हैं, होती है, संरचना समान होती है। यद्यपि ऐसा हमेशा भी नहीं होता, यद्यपि हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब कार्य तो सेम होगा, कार्य उनका क्या होगा? सेम होगा। कार्य एक ऐसा है, उनका कार्य सेम हो सकता है प्लस एंड उसका उत्पत्ति सेम हो सकती है। बाकी कोशिका भी असमान हो सकती है, उत्पत्ति भी सेम हो, उत्पत्ति भी सेम है, यद्यपि उसका कार्य जो है, कार्य मैंने बोला ध्यान समझिएगा, कार्य प्लस और क्या बताए? उत्पत्ति, ये ऊतक में समान देखने को मिल सकता है। प्लस कोशिका प्लस संरचना, ये समान हो भी सकती है, असमान भी हो सकती है। कोशिका समान हो सकती है, असमान भी हो सकती है, संरचना समान हो सकती है और असमान हो सकती है। ये आप याद रखिएगा बातें। तो बताइएगा ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया? ऊतक शब्द किसने दिया? ऊतक शब्द सबसे पहला होता है ऊतक शब्द। हमने आपको बताया विचेत, जैसे कि आप आगे पढ़ोगे तो बोला जाता है प्लांट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लांट में कौन दिया? जैसे ऊतक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? विचेत नामक वैज्ञानिक, बाइचेट, ठीक है। तो विचेत सबसे पहले देने वाले विचेत, इसलिए आपको हम पहले विचेत ही बताया, ठीक। विचेत बाइचेट, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। ये दिए थे किसके, किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट, ये जंतु ऊतक के रिस्पेक्ट में क्या दिए थे? ऊतक शब्द दिए थे। लेकिन प्लांट ऊतक के रिस्पेक्ट में देने वाले अलग वैज्ञानिक हैं, कभी कभी उसको भी देखने को मिल जाता है। निहेनिया, निहेनिया ग्रीव, क्या होगा? निहेनिया, निहेनिया ग्रीव, 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 निहेनिया ग्रीव जो थे वो प्लांट के रिस्पेक्ट में ऊतक शब्द दिया, और बाइचेट जंतु ऊतक के रिस्पेक्ट में क्या दिया? बाइच, मतलब ऊतक शब्द दिए। ये तो ऊतक शब्द सबसे पहले कौन दिया गया था? तो देने वाले विचेत थे, इसलिए विचेत को पहले ही बोला जाता है। 9th क्लास हम सबसे पहले आपको इसीलिए बताए थे, हम कहे जैसे जैसे आप आगे की ओर जाएंगे कुछ कुछ चेंजेस लाते चले जाएंगे। तो ये कुछ परिभाषा थी, और भी बताए थे ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जैसे कि यहीं पे नीचे बता रहे हैं ऊतक का अध्ययन करना। ऊतक का अध्ययन, अभी आप ऊतक ही पढ़ रहे हो, अब ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा बताइएगा? सोच लिए, ऊतक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी या औतिकी। औतिकी हिंदी हो गया, और ये क्या हो गया? इंग्लिश हो गया, हिस्टोलॉजी। याद रखिए औतिकी का मतलब जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम
बहुकोशिकीय संरचना के बारे में, बहुकोशिकीय जीवों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, वही हो गया। संरचना किससे बनी है? कोशिका से एंड ऊतक से सब कुछ बना है, ठीक है। तो ऊतकों का अध्ययन, मतलब जीव विज्ञान की जिस शाखा में ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं? औतिकी या हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन करना, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। फिर से वह परिभाषा देख लिया, प्लांट को हमने बताया था, तो ये कुछ परिभाषा हो गई आपकी। ऊतकों का अध्ययन करना, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हिस्टोलॉजी या औतिकी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, आ जाएगा, फिर दिमाग में घूम जाएगा, ठीक। तो अभी हम बताने वाले हैं उसका भी आज, ठीक। कितना आप समझे कि नहीं? तो हिस्टोलॉजी शब्द एंड औतिकी ये भी कोई ना कोई वैज्ञानिक दिया होगा, मतलब कि हिस्टोलॉजी किसी ने आकर बोल दिया होगा कि हाँ ये हिस्टोलॉजी होगा, इसका मतलब अध्ययन करें तो हिस्टोलॉजी, या कुछ उसका इंग्लिश है इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, इसका भी नाम देने वाले अलग वैज्ञानिक हैं। इनका देने वाले हैं मार्सेलो, लिखिएगा मार्सेलो मैलपिघी। आपको कुछ याद आ ही रहा होगा, नहीं याद है बता देंगे फिर से हम। मार्सेलो मैलपिघी, इधर थे मायर, ये आप बात याद रखिएगा। मायर हिस्टोलॉजी दिए थे, मायर आप हिस्टोलॉजी एंड औतिकी, मार्सेलो मैलपिघी। ये किस विज्ञान के जनक हैं लिख लीजिएगा, अगर आ रहा हो तो यहीं पर, ठीक है। मार्सेलो मैलपिघी, ये ठीक, इसी को हम बताने वाले, थोड़ा सा वेट करिएगा। मार्सेलो मैलपिघी ये समझ लीजिएगा, ये किसके? सूक्ष्म शरीरकी के जनक कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीरकी के जनक, सूक्ष्म शरीरकी के जनक कौन कहलाते हैं? ये मार्सेलो मैलपिघी। इन्होंने मनुष्य के अंदर जो किडनी पाई जाती है, किडनी या वृक्क जो पाया जाता है, उसके अंदर नेफ्रॉन के भी जो अंदर जो वुमेन संपुट होता है, वुमेन संपुट के ऊपरी हिस्से पर जहाँ से रक्त का श्रावण जहाँ से रक्त आता है और रक्त वहीं से जाता भी है, तो जो कोशिकाएं होती है ग्लेमेरुलस, जो केशिका होती है और जो संलहित होती है उसको बोलता है ग्लेमेरुलस या कोशिका गुच्छ, उसी को इसने देखा था। तो इसलिए बोला जाता है ये फादर ऑफ माइक्रो फिजियोलॉजी, माइक्रो एनाटॉमी, शरीर की आकारिकी के जनक। शरीर की नहीं, आकारिकी, सूक्ष्म आकारिकी के जनक, सूक्ष्म आकारिकी के जनक ये कहे जाते हैं। आप इतना लिख लीजिएगा। अब सूक्ष्म आकार के दर्शी लगा लीजिए, सूक्ष्मदर्शी भाई, सूक्ष्मदर्शी आकारिकी के जनक कौन है? सूक्ष्मदर्शी आकारिकी के जनक किसे कहा जाता है? मार्सेलो मैलपिघी को, याद रखना। सूक्ष्मदर्शी आकारिकी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑफ एनाटोमी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटोमी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी ऑफ एनाटोमी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी ऑफ एनाटोमी। आप लगा दीजिए, आप ना लगाए आपकी मर्जी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लग गया इसलिए हम भी लगा दिए, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एनाटोमी, माइक्रोस्कोपी एनाटोमी, याद रखिएगा। कुछ बातें हैं जो आपको आगे मिलेगी, इसलिए याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं याद रहेगा तो भी अच्छी बात। लेकिन इतना तो पता रहना चाहिए कि औतिकी शब्द किसने दिया था? मार्सेलो मैलपिघी। हिस्टोलॉजी मायर और बाइचेट, जंतु ऊतक के रिस्पेक्ट में क्या दिया गया था? ऊतक शब्द दिए थे। और इधर निहिन्या वैज्ञानिक थे, निहिन्या गिरिव, जो प्लांट के रिस्पेक्ट में ऊतक शब्द दिए थे। तो हम देखने वाले हैं जंतु ऊतक, इसको लिख लीजिए आप।